वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर होगा। ऑरेंज लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर बिल्कुल फ्री होगा। शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम से अपील। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर होगा। ऑरेंज लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर बिल्कुल फ्री होगा। शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम से अपील। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। एक माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और निर्ख बरकरार रखने पर वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर और मुखलिसाना कोशिश की। बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल और आलमी तेल कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, जबकि विफाक ने गुज़श्ता 3 हफ्तों से कीमतें नहीं बढ़ाई। इस्लामाबाद में वज़राए आला के इजलासों के बाद टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला किया गया, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए दिए जाएंगे और मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुकम्मल मुफ्त कर दी गई, जिसके लिए एक्साइज की ऐप भी तैयार है और 15 दिन में ट्रांसफर लाजमी होगा। 25 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों को ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा और सिंध में रजिस्टर्ड 27,237 बसों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रकों को माहाना माली मुआवनत दी जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सब्सिडी का बोझ सूबे खुद उठाएंगे और हुकूमत किराए बढ़ाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज़ के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए उठाया गया है, जबकि इस सहूलत के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस मनसूबे के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि शहरियों को महंगाई के दौरान सफरी सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर दाखिला का कहना था ये इक़दाम आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए किया गया है और इससे रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद को नुमायां फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किरायों में इजाफे से रोक दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि तमाम मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों में इकानमी और AC क्लासेस जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ये अवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुँच में रहेगा। गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो इस यानी कीमतों को बढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे लिए गए और जिनसे एक फ़ंड क्रिएट करके जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस
इस कीमतों में जो राइज है इसको रोका गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोल बहरान हमारा पैदा करदा नहीं, हुकूमत रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दे रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब ही नहीं। हमने एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना। अवाम को इस चीज का अदराक होना चाहिए। हुकूमत जंग बंद कराने के लिए भी कोशिशें कर रही है। एहतजाज करके हम मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय एहतजाज को हवा दे रहे हैं। आलमी सतह पर कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। चंद अनासर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं। हम इस बहरान से बावकार कौम की तरह निकलेंगे। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज़ रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे लीटर महंगा कर दिया। डीजल भी 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद पेट्रोल 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 520 रुपए 35 पैसे लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मालिक ने कहा है कि इस जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भौचाल आया हुआ है। हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वजीर आजम ने किफायत शुमारी मुहिम के जरिए काबीना अरकान की तनख्वाहों में कटौती की। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। वो आज मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले हुकूमत ने किए। खित्ते की सूरत हाल ने पूरी दुनिया की माशत को मुश्किल में डाल दिया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये आग किसी न किसी तरह बुझ जाए। इनका कहना था कि ईरान जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भौचाल आया हुआ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खाम तेल की कीमत $250 फी बैरल से बढ़ चुकी। That is becoming even a larger problem than the petroleum problem. तो इस वक्त जो खाद की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसमें लीड ले रही है कि बाहर से जो बोरियां आनी है या बाहर की कीमत है 15,000 है या 4,000 है, और इस तरह हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे उसके ज़ामन बन रहे हैं ताकि रिलीफ जो है, जैसे इन्होंने कहा कि वो ब्लैंकेट रिलीफ ना हो, उन्हीं तबकात तक पहुँचे जो उसके हकीकी हकदार है। और इसका मकसद ये है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उस पे महंगाई का जो बोझ है वो कम से कम हो। हुकूमत का टारगेटेड सब्सिडी का भी ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी के जरिए हकदारों को रिलीफ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कम की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को महीने में 20 लीटर तक पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। हुकूमत रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों में इजाफा न हो। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। महंगाई में तो 100% इजाफा होगा। ये अभी मुसलसल एक माह के अंदर दूसरी दफा पेट्रोल बढ़ गया है। गोश्त ना 3,000 से 3,500 गोश्त हो गया। लोग बोल रहे हैं, रो रहे हैं। सब्जी कुछ रेट पे दे नहीं रहे हैं, गोश्त सब्जी हर चीज महंगी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने जीते जी मार दिया। महंगाई का तूफान आएगा। पहले ही गरीब आदमी पिस रहा था। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा करके जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। शहरियों की दुहाइयां कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फनकार भी फट पड़े। बोले पेट्रोल महंगा करके हुकूमत ने आवाम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किराए 1 से 2,500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 की बजाय 4,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8,000 से 600 बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी पीछे न रहे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी 60% किराए बढ़ा दिए। इंतजामिया लूटमार रोकने में नाकाम। सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद की कीमतों में इजाफे की मुसम्मत बोले, महंगाई का तूफान आएगा, नजरसानी न की गई तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहना था कि हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। मतवस्त तबका खतरे गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? साबिक विफाकी वजीर का कहना था ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। IMF ने पाकिस्तान की पेट्रोलियम लेवी में नरमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी कि वो दोबारा IMF से राब्ता करे और आवाम पर बोझ कम करने के लिए नरमी की तजवीज़ दोबारा पेश करे। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तेल की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल असर सारिफिन पर मुंतकिल करना आवाम के लिए कुछ ज़्यादा होगा और यह महंगाई में नुमाया इजाफा कर सकता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक कौमी सतह का मसला है जिसके असरात हर शोबे पर पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिन रिलीफ के हवाले से मुतालिका हुकाम से मुशावरत की जाएगी। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना आवाम पर जुल्म है। गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर होगा। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद बोले, पेट्रोल को 458 रुपए तक पहुंचा दिया गया। पहले 55 रुपए, फिर 137 रुपए इजाफे से गरीब पिस कर रह जाएगा। बाइकर्स, डिलीवरी बाइकर्स, तलबा और मजदूर समेत सब मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद 1 माह तक इसका बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मुअस्सर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। आज हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि इसकी क़यादत शहबाज शरीफ जैसे जिम्मेदार और संजीदा रहनुमा के हाथ में है, जो मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। आज भी जब कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था तो उसे आम आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने की बजाय टारगेटेड सब्सिडी के जरिए मतवाज़न किया गया। तमाम मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं। जिसके पास हैवी बाइक है वो पेट्रोल बर्दाश्त कर सकता है। वज़ीर ख़जाना के मशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के पास डाटा है कि कितनी मोटरसाइकिलें किस सूबे में हैं। सूबाई हुकूमतों ने खुद तजवीज़ दी है कि मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दे सकते हैं। ऐप के जरिए मालूम किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के लिए रजिस्टर है या नहीं। BISP का डाटा भी मौजूद है कि कौन कितना मुस्तहिक है। इनका मजीद कहना था कि जंग खत्म हो और तेल की कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि वसी ईरान में जदीद तरीन अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 को मार गिराया। ईरान का कहना है ये दूसरा अमरीकी F-35 तैयारा है जिसे हालिया कशीदगी के दौरान निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की फ़ज़ाई हदूद में की गई। ईरानी हुकाम का कहना है कि तैयारे के पायलट के बारे में फिलहाल कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में अचानक धमाके की वजह से मुमकिना तौर पर पायलट को इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला।
फौरी मुआहिदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। ट्रंप की ईरान को फिर वार्निंग। अपने बयान में उन्होंने ईरानी क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेजी से खत्म हो रहा है। इनका कहना था कि अगर तेहरान ने फौरी तौर पर किसी मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त न की तो वो अपने बाकी मांदा वसाइल और ताकत भी खो सकता है। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें तेहरान और किर्च को मिलाने वाला एक अहम पुल की तबाही दिखाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से ईरान हरगिज हथियार नहीं डालेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पुलों और दीगर अहम तनसीबात पर हमले काबिल मुज़म्मत है, ताहम ईरान अपनी तामीर नौ की सलाहियत रखता है और हर तबाहशुदा इमारत को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर खड़ा करेगा। इस तरह के हमलों से ईरान के अज़्म में कमी नहीं आएगी बल्कि कौम मज़ीद मजबूत होकर सामने आएगी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका की साख को पहुंचा है जो कभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकेगा। शहरी अहदाफ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज पहले खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक रहे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को भी बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को बरतरफ करके उनकी जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया है। ईरान का बगदाद और उर्दन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सेंटर और उर्दन में अलर्जक एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी सफारती और लॉजिस्टिक सेंटर पर 2 ड्रोन गिरे जिससे आग लग गई, मगर किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। एक और ड्रोन एयरपोर्ट के करीब मार गिराया गया। ईरानी फौज ने उर्दन में अलर्जक एयरबेस पर ड्रोन हमले की तस्दीक की जहां अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि ये बेस मगरबी एशिया में अमेरिका के अहम स्ट्रेटेजिक फौजी मराकज में शुमार होता है और खित्ते में अमेरिकी फजाई कुव्वत को मजबूत करने में मरकजी किरदार अदा करता है। कुवैत और कतर ने दावा किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से फायर किए गए मजीद क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए हैं। कुवैती फौज ने बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 क्रूज मिसाइल और 13 ड्रोन्स मार गिराए। मज़कूरा क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को मरवजा तरीकाकार के तहत रोका गया और बगैर किसी जानी और माली नुकसान के कार्रवाई की गई। उधर कतर ने बयान में कहा कि आज ईरान की जानिब से फायर किए गए कई ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया गया और इस दौरान किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कतर की वजारत दिफा ने बयान में कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने खुदा के फजल से फायर किए गए तमाम ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बनाया। अगर मशरिक़ वस्ता में जंग जारी रही तो अपना हुर्मुज़ मुस्तहकम नहीं होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और इस हवाले से मैं यूरोपीय यूनियन, जर्मन और सऊदी अरब के हुक्काम से बात की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का किरदार इस तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए मुअस्सर होना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के असरात हैं और आपने हुर्मुज़ इस वक्त तक मुस्तहकम नहीं रहेगा जब तक जंग जारी रहेगी।